Today's girls are no less than boys. And by securing AIR 8, ईशानी has proved it right. So आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में ईशानी जुड़ी हैं और मैं सबसे पहले उन्हीं से ही पूछना चाहूँगी उनके बारे में. So ईशानी, प्लीज़ गिव योर इंट्रो. हाय, मैं ईशानी देवनाथ हूँ. मैं अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ और 10th में मेरे अच्छे मार्क्स के बाद भी मैंने डिसाइड किया कि मैं ह्यूमैनिटीज़ लूँगी और मैंने देखा कि इस फील्ड के लिए द एंट्रेंस एग्ज़ाम इज़ CUET, तो मैंने इसके लिए प्रिपेयर किया एंड नाउ आई एम AIR 8. सो इट्स अ रियली नाइस फीलिंग. So how was your reaction when you got to know this कि आपका AIR रैंक 8 आया है? हाँ, सो एज़ वी नो कि बहुत अवेटेड था CUET का रिज़ल्ट, तो मैं वेबसाइट में गई तो वो क्रैश हो गया था एंड आई वॉजेंट बीइंग एबल टू गेट टू नो कि मेरा रिज़ल्ट क्या है. तो मैं ऐसे यूट्यूब देख रही थी एंड देन एवरीबडी वॉज डिस्कसिंग अबाउट द रिजल्ट्स और पता चला कि एक प्रेस रिलीज़ दिया है NTA ने एंड देन आई वॉज लुकिंग थ्रू इट और फिर टॉप 20 में मेरा आ गया नंबर, एप्लीकेशन नंबर. So that is how I got to know my result actually. तो तब मुझे लगा कि चलो एटलीस्ट मतलब इसमें आ गया. आई कैन टेंशन अभी मेरा थोड़ा अभी डाउन हो सकता है. देन आफ्टर एन आवर और सो आई वाज एबल टू लॉग इन एंड लुक एट माय एक्चुअल रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज. लेकिन मेरा तो उल्टा हुआ मेरा यूजुअली. तो पहले उसमें द लिस्ट देन यू कम टू चेक आउट कि आपका स्कोर कितना आया है. सो पेरेंट्स रिएक्शन क्या था? व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन? तो मेरा यही है कि मैं हमेशा पेरेंट्स को लेके ही मैं रिज़ल्ट खोलती हूँ. तो जब वो तो मैंने बताया कि रिज़ल्ट का क्या था, तो मैं वो खोल रही थी. मतलब एवरीबडी वाज रियली एक्साइटेड कि चलो मतलब एटलीस्ट क्योंकि बहुत लंबा वेट था फॉर दिस CUET रिजल्ट्स एंड फाइनली जब वो चाहे वो भी निकले, माई मॉम वॉज रियली प्राउड, माई डैड वॉज ऑल्सो रियली एक्साइटेड कि चलो अभी वी आर फाइनली गॉट द फ्रूट्स ऑफ द लेबर. ऑब्वियसली. सो दिस इज़ वेरी वेरी ट्रू कि जो भी हम कर रहे होते हैं, जो भी रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, उसके पीछे बहुत सारा स्ट्रगल होता है, बहुत सारी मेहनत होती है. बट एवरीबडी टॉक्स अबाउट रिजल्ट. कोई ये नहीं देखता कि पीछे की जर्नी कैसी रही है. सो ईशानी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू नो अबाउट दिस कि आपकी जर्नी क्या रही. सो वेयर यू हैव स्टार्टेड लाइक स्टूडियस अगर आप हो तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत लेटर ऑन स्टूडियोस होते हैं, कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत स्टार्टिंग से स्टूडियोस होते हैं. तो आपका क्या सीन था? हाँ, मैं एक्चुअली पहले से ही बहुत सिंसियर थी ऐसे पढ़ाई रिलेटेड, एकेडमिक्स एंड एवरीथिंग. तो मैं सब कुछ टाइम पे करती थी एक्सेट्रा एंड आई वाज ऑलवेज इन द टॉप 5 टॉप 10 ऐसे में. तो मेरा पहले से ये तो था ही. बट देन आफ्टर आई गॉट अ गुड रिजल्ट इन 10th ऑल्सो. मुझे 97 प्लस मार्क्स, 97% से भी ज़्यादा थोड़ा मिला था. तो उसके बाद भी मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया. फिर ह्यूमैनिटीज़ लेने के बाद मुझे पता चला कि देयर इज़ CUET एग्ज़ाम. तो फिर मैं तब से ही पढ़ाई कर रही थी कि तब से मैं देख रही थी कि क्या था मतलब रिलेटेड टू CUET. सो आई सॉ दैट इंग्लिश है एक विच आई कैन स्टडी फ्रॉम बिफोर हैंड. तो मैं वो थोड़ा थोड़ा करने लगी एंड देन आई वॉज ऑल्सो कि ग्रैस्पिंग द ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं 11th में. इट्स वेरी डिफरेंट एंड न्यू. तो मैं वो थोड़ा कर रही थी. देन द डोमेन सब्जेक्ट्स इट इज़ द सेम एज 12th ग्रेड सिलेबस. तो फिर मैं स्कूल में ही फोकस करने लगी एंड देन आफ्टर CBSE मैं फिर 1 महीने फिर मैं मॉक्स और वो सब दे रही थी. हाँ, बट ये आई फील कि बहुत डिफिकल्ट होता है. लाइक ऑब्वियसली एज यू सेड कि मैं एक बच्ची अच्छी थी पढ़ने में, हमेशा से स्टूडियस, टॉप 10 टॉप 7 ऐसा मेरा सीन रहता था. तो अभी क्या होता है ना, जब आप 10th में जाते हो एंड व्हेन यू स्विच टू 11th तो हमेशा हमारे ऊपर प्रेशर आता है. तो पीर प्रेशर आता है, तो फैमिली प्रेशर आता है कि अभी अच्छा कर रही है तो साइंस ही लेना है, अभी अच्छा कर रही है तो फिर कुछ बेटर ही कर. और वो एक फोमो टाइप का बना हुआ है कि साइंस इज लाइक मतलब साइंस किया है तो आप हमेशा डोमिनेंट रहोगे. तो आपके साथ ऐसा नहीं रहा? यू चेंज योर स्ट्रीम? तो मेरे पेरेंट्स ने पहले से ही बोला था कि इन द स्टार्टिंग ऑफ 10th कि मतलब अभी in a few months, like before the board exams start, you have to be very clear about which stream you are going to choose. तो मतलब 10th का पढ़ाई उतना होते होते I had decided कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेना है and I got full support from my parents. Like CBSE का जो रिजल्ट था of grade 10, I got 97.2%. But then also my parents supported me for humanities because ultimately I have to study the subjects और future मेरा है. So like my mother tells me like do whatever you want to do which keeps you happy. You must be happy in the end. और father का ये है कि once you decide what you're going to do, उसके बाद आपको 100% देना है and they'll support. Obviously. तो what was the difference? Like अभी आप 10th किया, आपने 97 आया, फिर आपने
ऑप्शन चूज़ किया कि मेरे को ह्यूमैनिटीज़ लेना है, फिर 12th में कुछ ऐसा स्पेसिफिक हुआ आपके साथ जिसमें आप पूरा सेटिस्फाइड थे कि या ये वर्थ इट रहा अगर मैंने स्ट्रीम चेंज किया, सो दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव गॉट? हाँ, तो पहले थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि जैसे कि आपने कहा फोमो, तो मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स यूज टू स्कोर गुड, उन्होंने पीसीबी पीसीएम ये सब ले लिया था। एंड देन थोड़ा एक एक महीने जैसा थोड़ा फीलिंग था कि क्या मुझे वो लेना चाहिए था ऐसा। बट देन वंस आई जैसे कि क्लासेस स्टार्ट हुए, एक बार पढ़ाई मतलब फुल फ्लेजेड शुरू हो गई, देन आई रियलाइज दैट आई रियली लव द सब्जेक्ट्स एंड आई मेड द राइट डिसीजन। सो व्हाट वाज योर स्कोर इन 12th? My score in 12th was 100%. I scored 100 marks in the five subjects. That's really very applaudable. So this is the difference you have made कि 10th में 97 and फिर अभी 97 से ऊपर क्या हो सकता है, 99 नहीं, अपने को 100% चाहिए. So that's a very great thing. I think ईशानी ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपने बनाया था. बट वही अगेन कि 12th में आप कितना भी अच्छा कर लो, बट इफ़ यू आर नॉट डूइंग गुड फॉर योर ग्रेजुएशन समथिंग, तो फिर कोई डिफरेंस आपने ऐसा सच बनाया नहीं. तो सीयूईटी के बारे में आपको कैसे पता चला एंड फिर आपने इसकी तैयारी कैसे शुरू करी? Once I entered the humanities stream, I had very good seniors and they told me about CUT. मैंने ऑनलाइन भी रिसर्च किया था कि क्या क्या है एंड DU is the place to go. And also other central universities. ये अभी हाल ही में शुरू हुआ है CUT. So even the teachers and also seniors told me about it. और फिर मुझे लगा कि मैं थोड़ा रिसर्च करती हूँ कि क्या है पेपर, मतलब स्कीम, मार्किंग स्कीम और ये सब. तो मैंने देखा कि इंग्लिश का पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं. तो मैंने मेरे सीनियर से ये बुक ली थी एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग. फिर बाद में 12th का था तो मैंने पहले से ही नहीं किया था. जब 12th का पढ़ाई हो रहा था मैं वही किया, CBSE का पढ़ा मैंने वो सब. एंड तो मतलब चैप्टर वाइज MCQs होते वो तो मैं कर ही रही थी फॉर CBSE, तो वो तो प्रैक्टिस हो ही रहा था. देन आफ्टर द CBSE एग्जाम्स गॉट एंडेड, when they ended like around 4th April. 4th April को मेरा एंड हुआ था. उसके बाद मैंने शुरू की सबसे लास्ट में माई लास्ट पेपर वॉज साइकोलॉजी. तो बहुत लेट एंड हुआ था, लेकिन फिर भी देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग. मैंने एक भी दिन छोड़ा नहीं, फिर एक दो दिन मैंने ब्रेक लिया, बट देन आई गॉट बैक. और इस समय बिकॉज माई कॉन्सेप्ट्स वर क्लियर, सब कुछ सेट था, तो देन आई स्टार्टेड गिविंग मॉक टेस्ट्स एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स, एंड सो दैट मैं देखूँ कि मेरा कहाँ है पोजीशन एंड इन व्हाट एरियाज आई नीड टू इम्प्रूव. तो मेरा ये था. आई एम गेटिंग फ्रॉम योर वर्ड्स इज दैट कि अगर आप लाइक 12th के स्कोर्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं भी करते हैं तो भी यू शुड डू प्रिपरेशन दैट टू पैरेलल, क्योंकि अगर आपका डोमेन्स अच्छा होगा तो आप फोकस स्टडी कर सकते हो. एंड इट शुड बी लाइक वेरी स्टार्टिंग से अगर आप बहुत सीरियस हो पढ़ाई को लेकर के और आप अच्छा पढ़ रहे हो, तो लास्ट मोमेंट पे आप अगर सिर्फ रिविजन भी कर रहे हो, सो इट विल बी लाइक ओके फॉर यू. क्योंकि जनरली बच्चों के साथ ये होता है दैट एग्जाम्स आते हैं, अच्छा अब एग्जाम्स आ गए हैं, नाउ वी हैव टू स्टडी, तो वो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड वी आर अनेबल टू क्रैक इट. तो ईशानी आपका टाइमिंग्स क्या रहता था, लाइक कितने घंटे पढ़ते थे आप दिन में? हाँ, तो एक्चुअली आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो मैं ऐसे उठती थी आई थिंक लाइक अराउंड 6 to 6:30. फिर आई हैड ब्रेकफास्ट एंड ऑल ऑफ दैट एंड स्टार्टेड स्टडिंग एट अराउंड 7:38. ऐसा कितने घंटे पढ़ते थे? ऐसे कितना घंटे ऐसा नहीं था. लाइक आई यूज्ड टू गिव 2 subjects पर डे, और मैं उसके डेजिग्नेट जैसे आज मुझे 2-3 मॉक करने हैं, या फिर आज मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर उसके मॉक देने हैं. तो आई यूज टू मेक अ टाइम टेबल. ऐसे मैंने पूरा मैप आउट कर रखा था कि इस दिन को मुझे ये करना है, ये ख़त्म करना है. तो आई वर्कड अकॉर्डिंगली. और ऐसा नहीं था कि इतने घंटे लगातार पढ़ना है, बिकॉज आई थिंक थोड़ा ब्रेक भी देना चाहिए. एंड ऑल्सो योर ब्रेन इज़ नॉट एबल टू मैनेज लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब एक के बाद एक. तो मैं तो तब मॉक टेस्ट ही दे रही थी, तो आई हैड प्लान्ड आउट एंड मैं वो फॉलो करती थी. तो मीनवाइल बस जैसे पढ़ाई होती है तो पढ़ाई के बीच में यू टेक ब्रेक्स, वॉचिंग मूवीज और समथिंग एल्स, ये होता था, या फिर अभी एग्जाम का प्रेशर है तो कुछ नहीं करना, ऐसा वाला सीन रहता था? हाँ, मतलब मैं स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रही थी, तो लाइक आई एम ऑफ द ओपिनियन कि अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ाई करोगे तो एंड में आपको स्ट्रेस उतना नहीं होगा जितना, मतलब क्योंकि ऐसा होता है कि अभी मैंने नहीं पढ़ा है, अभी ये करना है वो करना है, लास्ट मोमेंट में स्ट्रेस वो अवॉइड ही, मतलब वो आप पहले से अवॉइड कर सकते हो अगर आप पहले से पढ़े हो तो. अच्छा, कौन से सब्जेक्ट को लेकर के आप सबसे ज़्यादा कंसर्न थे इन योर CUT एग्जामिनेशन? इन माई CUT एग्जामिनेशन आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली इकोनॉमिक्स, बिकॉज सडन जो सब्जेक्ट था उसका पोर्शन चेंज हो गया था, इट वाज माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो वो हेक्टिक थी. कैसे प्रिपेयर किया आपने उसके लिए? उसके लिए मैंने आई हैड टू ब्रश अप माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैंने वो NCERT का मैंने बुक पढ़ना शुरू किया. एंड देन आई अटेम्प्टेड चैप्टर वाइज MCQ माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी थे. एंड उसके बाद मैंने माइक्रो और मैक्रो के जो एक साथ जो मॉक्स थे वो मैंने देना शुरू किया.
अच्छा, एंड व्हाट अबाउट इंग्लिश? लाइक जब इंग्लिश की बात होती है तो द सिलेबस इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल एंड वास्ट ऑल्सो, सो आई वांट टू नो कि इंग्लिश की प्रिपरेशन आपने कैसे करी? हाँ, सो आई ऑलवेज हैड अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, तो आई थिंक उसकी वजह से भी मेरा थोड़ा मतलब ग्रास्प ऑफ ये सब अच्छा था, मतलब कि ओलंपियाड्स में ये सब इंग्लिश का देती थी, तो मेरा थोड़ा ग्रामर और वो सब सही था, लेकिन वोकेबुलरी थोड़ा मेरा वीक था। तो मैं स्टार्टिंग से थोड़ा वोकैब का करती थी, जैसे कि मैं पहले अल्फ़ाबेट वाइज वर्ड्स देखती थी, उसके बाद रूट वर्ड्स भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, तो वो टाइम लगता है थोड़ा, तो वो पहले से मुझे लगता है मुझे थोड़ा और पहले से करना चाहिए था, बट देन मैंने किया, एंड फिर आई थिंक आई गॉट अ गुड रिजल्ट। आई थिंक मतलब जितना मैंने पढ़ा था उसके हिसाब से आई थिंक आई गॉट अ गुड रिजल्ट। अच्छा, अच्छा। और लाइक CUET अड्डा ने आपका कैसे हेल्प किया थ्रू आउट योर जर्नी? ऑब्वियसली लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं एंड दे टेक सम ऑफ द थिंग्स कि उन्हें कुछ ऐसा मिल जाए जो कि उनके लिए बेनिफिशियल हो, सो हाउ अड्डा हेल्प्स यू? हाँ, तो जैसे कि मैं इंग्लिश की बात कर रही थी, तो इंग्लिश का थोड़ा मोनोटोन ज़्यादा कि एक वर्ड पढ़ रही है क्या है वो, तो आई थिंक आई वॉच्ड योर वीडियोस, तो मुझे थोड़ा ऐसे लगता था कि अगर कोई बात करें देर ऑल्सो गिविंग एग्जाम्पल्स, हाँ, और वो सब इधर उधर आप जैसे कि इफ़ अ टीचर इज़ टीचिंग तो वो बहुत कुछ कनेक्शन ही बना लेता है, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, तो वैसे याद भी रहता है, तो आई यूज टू वॉच दोज वीडियोज़, एंड फिर बाद में इन दी माई शिफ्ट्स वर लेट, सो आई यूज टू वॉच दी आई यूज टू अटेम्प्ट दी मेमोरी बेस्ड टेस्ट, और फिर आप रिव्यूज़ लेते थे, वो मैंने किए, एंड ऑल्सो अ कपल ऑफ मॉक टेस्ट। दैट्स रियली वेरी नाइस। सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। एक तो आप पढ़ रहे हो एंड दिस इज़ ऑल्सो ट्रू कि लैंग्वेज की जब आप बात करते हो स्पेशली विकैबुलरी की, सो वो लिटरली बहुत मोनोटोनस हो जाता है। और इस बार आई थिंक इन्होंने कोशिश करी है कि ये थोड़ा सा लैंग्वेज से पेपर टफ करें, तो इसमें इन्होंने एडवांस विकैबुलरी के वर्ड्स भी दिए हुए थे विच वी हैव स्टार्टेड विद द लास्ट ऑफ द सेशंस, कुछ जो आ रहे थे। आपने वो वाले सेशंस वॉच करे थे जो लास्ट में लाइक अपडेटेड आए थे एडवांस विकैबुलरी के, हाँ, जो मुझे सडन चेंज मतलब हुआ था? एक साथ पूरा मुझे देखना था कि मतलब ओवरऑल की क्या है, क्योंकि मैंने पढ़ाई तो कर ली थी, बट देन इन द एंड यू वांट टू हैव अ क्विक रिकैप, हाँ, तो कि मैं क्या वो है एग्ज़ाम में। हाँ, मैं वीडियोज़ देख रही थी, आई थिंक इट वाज़ द नेचर सीरीज़ आई थिंक। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो वो तो देखा था। ऑब्वियसली दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो मॉक टेस्ट लाइक आप मॉक टेस्ट जब करते थे तो आपने कैसा वे आउट निकाला था और कैसे मॉक टेस्ट ने आपको हेल्प किया? हाँ, तो जैसे कि हम जानते हैं कि सीयूईटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स है, तो मैं तो पेपर का मतलब एमसीक्यू वो सब तो करती थी मैं, आई हैड मटेरियल, लेकिन फिर थोड़ा ऐसे एक्सपीरियंस भी होना पड़ता है कि व्हेन यू गिविंग अ सेट नंबर ऑफ मिनट्स, इतने मिनट्स में ये करना है, कितना हो रहा है, तो यू नीड टू गेन अ पर्सपेक्टिव कि कैसे करना है, एंड ऑल्सो द लेवल ऑफ क्वेश्चंस की आपको ये टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं ऐसे टाइप के अलग अलग, तो आई थिंक यू हैव टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट उसके लिए। हाँ, बिकॉज इट हाँ, हेल्प्स एंड स्पीड एंड एक्यूरेसी हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आई थिंक वो एग्जाम प्रीफेस भी मिल जाता है आपको, तो एक वो एग्जाम प्रेशर हैंडल करना आपके लिए ईजी हो जाता है। दैट्स रियली वेरी नाइस ईशानी, अच्छा लगा। मतलब इट्स लाइक वेरी विजिबल कि जब आपको पढ़ाई करनी होती है तो आपको अपना बैकबोन स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, जो आपने बहुत अच्छे से किया है और वो आपकी बातों से भी झलक रहा है। आई होप कि एक अच्छा इन्वायरमेंट आपको मिला होगा स्टडीज़ का, जिसकी वजह से आप आज यहाँ पर हो। एंड बहुत बड़ी बात होती है लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड सिक्योरिंग 8th रैंक, इट्स समथिंग वेरी वेरी बिग। अच्छा ईशानी, भी आगे का क्या सोचा है? लाइक कौन से सब्जेक्ट के लिए जाना चाहोगे एंड वाई हैव यू चूजन लाइक डी यू जाना है ना, हाँ, तो व्हाई हैव यू चूजन दिस एंड व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स? हाँ, तो मैं एक करके बोलती हूँ कि आई वांट टू परस्यू साइकोलॉजी ऑनर्स, Okay. और उसके लिए आई थिंक माई टॉप प्रेफरेंस वाज लेडी श्री राम कॉलेज इन द DU, एंड DU इसलिए क्योंकि आई थिंक द एटमोसफियर, द एनवायरनमेंट, आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपके स्किल्स बढ़ते हैं, एंड ऑल्सो लाइक फॉर द ह्यूमैनिटी स्ट्रीम आई थिंक इट्स अ वेरी अ ड्रीम प्लेस एक्चुअली, सो दैट अट्रैक्टेड मी। और फ्रेंड्स में तो थे मैं, आई हैड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एट स्कूल, और हम लोग बहुत ऐसे मतलब क्लोज थे, वेल कनेक्टेड थे, इवन मतलब बोर्ड्स के पहले यूजुअली हम लोग घर पे बैठ के वी प्रैक्टिस फॉर अ मंथ, तो हम तब भी वीडियो कॉल करते थे, एंड वी यूज टू सॉल्व डाउट्स और ऐसे कैचअप करते थे कि क्या हो रहा है, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अकेले पढ़ते पढ़ते देन यू फील लाइक, आई थिंक इट क्रिएट्स अ डिप्रेसिंग एटमोसफियर, एक टाइम के बाद स्ट्रेसफुल हो जाता है थोड़ा, बट देन आई यूज टू टेक अ ब्रेक एंड चैट विद देम, सो दैट्स वेरी हेल्पफुल। दैट्स गुड, दैट्स रियली वेरी नाइस ईशानी। अच्छा, तो अभी लाइक यू आर थिंकिंग ऑफ दिस कि आप साइकोलॉजी ऑनर्स परस्यू करोगे, कुछ कोई ऐसा मोटिवेशन किसी को आप लाइक क्रेडिट देना चाहोगे इसका कि इसकी वजह से आई थिंक कि मुझे ये करना चाहिए, एंड आगे का क्या प्लान किया हुआ आपने? हाँ, तो साइकोलॉजी वॉज एक्चुअली न्यू सब्जेक्ट फॉर मी इन ग्रेड 11, तो मैंने जैसे पढ़ा, आई स्लोली रियली लाइक एंड स्टार्टेड रिलेटिंग विद स्टफ,
एंड आई फील कि मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी होते हैं लाइफ में, लाइक इफ़ इट गेट्स चेंज और थोड़ा बदलाव होने से भी योर लाइफ इम्प्रूव्स वास्टली, लाइक मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. तो इस छोटी छोटी चीज़ों के लिए ही मतलब होता है. तो आई थिंक दैट वाज वन थिंग विच रियली अट्रैक्टेड मी टू साइकोलॉजी, कि आप अगर वो सब बेटर करो तो आई थिंक द क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा हो सकता है. दैट वाज वन थिंग. एंड फ्यूचर में आई एम टेकिंग स्टेप बाय स्टेप. तो अभी आई हैव डिसाइडेड लाइक आई हैव टू गो इनटू द ग्रेजुएशन के लिए जाना है। graduation के लिए जाना है. So I think I'll study and gain experience for about 1 semester or 1 year, and then I'll decide कि कौन से में जाना है. I'll take feedback from the professors, my peers. फिर मतलब वो atmosphere में like I have to first test out कि क्या है, and then क्या I'll finally benefit मिल decide. सकता है, दैट इज ऑल्सो गुड। तो भी जैसे ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स का जनरली होता है दैट दे वांट टू गो फॉर यूपीएससी, आपका ऐसा कुछ प्लान है? UPSC, I'm not really sure actually. Like I do have an aptitude for competitive exams, but let's see. Let's Like, I've see. not ruled it out, Time but then will decide and situation yeah, will take on it. I'll give myself 1 year or like 1 semester to actually, because this is my first time actually studying out of my hometown. Like family se dur hai and it's a new environment, so I think it will take some time and then getting adjusted. So new environment में फिर वो मैं देखती हूँ कि क्या होता है. Okay, Ishani, so that was like very, very great interacting with you. At last, I just want to ask that what was something that was a life-changing experience for you, and what do you wanna suggest your juniors जो आपके सामने बैठे हुए हैं? Obviously, you are a source of inspiration for them. और अभी तो AIR पहली बार हुआ है एंड अभी तो कॉम्पिटिशन इज गोना बी रियली वेरी टफ एंड एवरीबडी इज थिंकिंग ऑफ दिस कि मेरे को भी वहाँ आना है, मेरे को भी इस रैंक सिक्योर करनी है. सो कॉम्पिटिशन और टफ होने वाला है, तो अब क्या कहना चाहोगे अपने जूनियर से? हाँ, जैसे कि आपने बोला लाइफ चेंजिंग मोमेंट तो यही है. आई थिंक वन ऑफ लाइक एक सीरीज में हुआ है कि एक तो आई गॉट 500/500 इन grade 12, अचीवमेंट. and then this AIR 8, and I'm getting to meet so many people, like experienced people like you and other also like senior people. So I think that is one thing कि मतलब हाँ ऐसे लग रहा है कि अभी मतलब लाइफ में it's getting very exciting, and also it is inspiring me to do better. This is just the beginning. Yes, it is. And मेरे peers से मैं यही कहना चाहूँगी कि जब आपको रिजल्ट मिले आपको खुशी होनी चाहिए. मतलब ऐसे कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि ये भी नहीं किया. तो वर्क अकॉर्डिंगली. आप पहले से ही एफर्ट रखो कि बाद में आपको रिग्रेट ना हो, जैसा भी रिजल्ट हो. यू हैव टू गिव योर 100%. तो डोंट वरी, यू विल गेट योर फ्रूट्स. लेकिन आपको धीरे धीरे रोज़ रोज़ जितना भी हो सके यू हैव टू पुट इन योर एफर्ट्स. और मेहनत का फल तो मीठा ही होता है. सो थैंक यू विद दिस. थैंक यू ईशानी for being the part of this podcast and for being the part of Adult 24/7. We are Thank you proud so of you. much. Thank you.